नाम आप जानते हो। अब हमने सिर्फ एक सवाल उठाया है कि अगर आप मोदी जी, अगर आप इन 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो, अगर आप इनका 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो आप हमें एक बात समझा दो। जो हमारा किसान है, जो रो रहा है, जिसको सही कीमत नहीं मिलती, जो सुसाइड कर रहा है, जो दब रहा है, जो मर रहा है, उसकी आप क्यों नहीं कर सकते? क्या ये गलत सवाल है? सही है। इस भीड़ में किसी को भी लगता है कि ये गलत बात है? एक व्यक्ति को नहीं लगेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर आप 15 लोगों का 1 लाख कर सकते हो, 1,10,000 करोड़ कर सकते हो, तो आप करोड़ों लोगों का 1,10,000 करोड़ कर सकते हो और करोगे। देखिए, इस यात्रा के 3-4 लक्ष्य हैं। 3 है डायरेक्ट, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को सही दाम मिले अनाज के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, धान के लिए। ये हुए जैसे डायरेक्ट, कि सीधा कह दिया भैया आप ये करो। इसका एक इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट मतलब सीधा नहीं कह रहे मगर बोल रहे हैं। हमने ये यात्रा निकाली, तकरीबन 2,500 किलोमीटर हो गए। ऐसी धूप में किसान बाहर आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, गले लग रहे हैं। मैं डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूं, मैं टीवी से तो नहीं बोल रहा ना, दिखाई दे रहा हूं ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूं ना, है ना? अब मैं यहाँ बस से उतर के आपके गले लग सकता हूँ, है ना? बेबी क्या नाम है? वाजपेयी जी चढ़िए जरा ऊपर, चढ़ जाओ। एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ आपको एक चीज, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एक चीज, इसलिए आशीष जी को मैं कह रहा हूँ कि आप ऊपर चढ़ो। आशीष जी पहले गले लगो। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे करने में उनको क्यों डर लगता है? जब भी वो बात करेंगे, गले लगेंगे तो 15 उद्योगपतियों से, उनके साथ हेलो हाउ आर यू, नमस्कार, सेल्फी, सब कुछ होता है। ओबामा जी के साथ गले लग जाएंगे, आपने देखा है, जब भी जहां भी जाते हैं ओबामा जी रूस के राष्ट्रपति से लग जाए। मेरा सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री किसी किसान से, किसी मजदूर से, किसी बेरोजगार युवा से गले क्यों नहीं लगते? उसके घर जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? उससे ये क्यों नहीं पूछते, भैया बताओ तुम्हारा हो क्या रहा है आज, घर में हालत कैसी है, बच्चे क्या कर रहे हैं? उसके घर में खाना क्यों नहीं खा सकते? ये मेरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे हमने ये यात्रा की, 10-15 दिन, 20 दिन हो गए, 2.5 साल के लिए मोदी जी ने किसान के लिए कुछ नहीं कहा। 20 दिन बाद मोदी जी कहते हैं हाँ अब मेरी किसानों के साथ इंटरनेट पे मीटिंग होगी। कमाल की बात है, इंटरनेट से आप किसान से कैसे बात करोगे? आप जाके किसान के खेत में जाओ, उसके साथ दाल रोटी खाओ और उससे पूछो भाई हालत क्या है तुम्हारी, मुझे बता दो, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, सीधा डायरेक्ट सुनूंगा तुमसे। अब इसमें कोई गलत है? गलती मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अब मैं प्रधानमंत्री को रोज कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप एक थोड़ा सा कष्ट उठाइए, छोटे से घर होते हैं किसानों के, अंदर चले जाइए, बैठ जाइए वहां पे 4-5 लोगों के साथ और डायरेक्ट पूछ लीजिए, सब पता लग जाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप रेस कोर्स रोड से तो निकलिए, आप वहां क्यों बंद हैं? देखिए, मैं उनकी मदद कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये जो अफसर हैं, बड़े बड़े हाई फ्लायर अफसर हैं, ये जो 5-6 उद्योगपति हैं, इन्होंने आपको घेर रखा है, इनके चक्रव्यूह से आप निकलो।
और जाओ गांव में, और जाओ खेतों में, और जाओ मजदूरों के पास और बात करो युवाओं से, सब पता लग जाएगा। मुझे यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता लग जाएगा। आप पे मैं दबाव नहीं डाल पाऊंगा। मैं उनकी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बात समझ जाए कि हमारा किसान त्रस्त है। और जब हमारा किसान त्रस्त है और हमारा प्रधानमंत्री मस्त है तो किसान को बहुत दर्द होता है। वो सोचता है भैया ये हो क्या रहा है, मैं यहां पे रोज काम कर रहा हूं, खून पसीना दे रहा हूं, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास बिजली नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का सूट कैसे पहन दिया। खुशली होती है किसान को, गुस्सा आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को समझ ले, क्योंकि देखिए हमारी सरकार तो है नहीं, 2.5 साल तो इन्हीं को चलाना है, तो कम से कम इनसे काम तो निकलवा ले। सही बात है ना? तो दबाव डाल के इनसे काम निकालो। बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, सही दाम दिलवाओ, आंगनवाड़ी की महिलाओं को मदद करो। ये मेरा लक्ष्य है। आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपने मेरी बात सुनी, इस बस के पीछे आपने अपनी शक्ति डाली, इसको धकेला आपने दिल्ली की ओर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अच्छा आखिरी बात, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जहां भी मैं जा रहा हूं, जैसे ये हरी साड़ी पहनी हुई है, हरी साड़ी पहनी है, जहां भी मैं जा रहा हूं ये मुझे मिलती है और ये मुझे 2-3 चीजें कहती हैं कि देखिए हमारी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की, सही। कहती है कि मनमोहन सिंह जी ने हमारे लिए पैसा बढ़ाया, सही। और कहती है मोदी जी ने हमारी आवाज आज तक नहीं सुनी, सही, बिल्कुल। तो जैसे मैं किसान की मदद कर रहा हूं, किसान की आवाज उठा रहा हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही लोकसभा खुलेगा आप टेलीविजन खोलना, मैं आपको वहां दिखाई दूंगा और वहां मैं अपने आप स्वयं आपकी बात उठाऊंगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप उनको बता दीजिए कि मैंने आपको कहा है कि आज से 1 महीने बाद लोकसभा खुलेगा, लोकसभा में मैं स्वयं पार्लियामेंट हाउस में आपकी मांग उठाऊंगा। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।